नर नारियों बच्चों बच्चियों, बहुत सचेत कर और बुद्धि को काम में लो और सुनो। ये संसार जो महात्माओं ने देखा और उसको कहा भी कि ये आपका नहीं है, नासमान है, यहाँ कोई चीज नहीं रहेगी। ये जितना तुम देख रहे हो संसार में वो कोई चीज रहने वाली नहीं है। और बाहर की आंखों से देख रहे हो, शरीर की दो आंखें उससे देखते हो। अपनी जो आंख है जो सबके अंदर, वो तो फूट गई, वो फूट गई, बंद हो गई, वो तो दुख से बंद चली आ रही है, इसलिए आप इसी को समझते हो। और ये संसार का सामान और जिसमें हम बैठे हैं वो आपका नहीं है। जब महाप्रलय आती है, क़यामत जब आती है, तो उस समय पर अजीब गरीब दृश्य होता। क़यामत आने के पहले जितने भी है वो सत्पुरुष चले जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। फिर जो साधक हैं उसके बाद वो निकल जाएंगे, और जो दानी पुण्यात्माएं जो मतलब ये योग पद को प्राप्त करती हैं, पहले उठा ली जाती है। उसके बाद में आत्मज्ञानी उठा लिए जाते हैं। अब रह जाते हैं यहाँ कर्मी जीव। उनका तो आपको पता नहीं कौन कौन उठा लिया गया, सबको तो आप जानते नहीं हो, तो उठा लिए गए। फिर पृथ्वी पर एक अजीब गरीब दृश्य आता कि खाने को अन्न नहीं रहता है, कहीं नहीं मिलेगा। जब तक मिलेगा तब तक भाग के वहां जाओगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जहां अन्न खत्म होता है लोग तड़पते हैं। भूख की पीड़ा में कितना व्याकुल होते हैं तो उन्हीं को मालूम होता है। फिर वो लोग जिनको अन्न नहीं मिलता वो बच्चों को काटते हैं, और काट करके जानवर मिला तो पहले जानवर खाया, और जानवर नहीं मिला तो बच्चे को काट डाला। इतनी भूख लगती है कि पति को न पत्नी को, और रात को सो रहा पति को ही काट दिया, स्त्री ने उसका मांस खा लिया। स्त्री सो रही है, उसे भूख लगी, व्याकुल है तो उसको काट दिया, मिलता नहीं कोई सामान, उसी को खा लिया। ये विवाद दृश्य देखने को मिलता है। ये सब तकलीफें जो आप कर्म करते चले आ रहे हो, सब उस समय पर यही भुगा ली जाती है। उसका जितना खारिज मसाला जो आपने जमा किया वो यहीं धरो, इसी जगह लेके नहीं जा सकते हो। तो उनकी असहनीय पीड़ा सबको, बच्चों को, बच्चियों को, स्त्री को, पुरुष को, हर कौम के आदमियों को ऐसी होती है कि त्राहिमाम मचती है, और चारों तरफ से कोहराम मचता। देशी विदेशी सब तरफ से मचेगा, कारण नहीं, सब मर रहे, सब तड़प रहे। अब उसका इलाज क्या है? कुछ नहीं। इलाज क्या है उसका? कोई इलाज नहीं। पृथ्वी जवाब दे गई, पानी जवाब दे गया, हवा जवाब दे गई। अब ये सब आदमी उठाए जाएंगे, सब जीवात्माएं, सब यहाँ भोग भोगा लिया, और वह अजीब गरीब दृश्य सोचा जो कहने में नहीं आता। फिर जंगलों में जो घास से खत्म हो जाएगी, लोगों को जमीन में चरने के लिए जानवरों को घास नहीं मिलेगी, और जानवर भागते फिरेंगे। जहां पत्ती मिली पत्ती खाई, पत्ती भी सूख गई। तो जितने भी जानवरों में जो ये जीवात्मा, उनके वही सब कर्मों का भोग उसी जगह पर। किस तरह से वो तड़पते रहते हैं, पानी के बगैर और घास और चारे के बगैर तड़पते रहते हैं इस तरह। तो उनका सब जब भुगा लिया तो सब आत्माएं निकल करके ऊपर चली। इसके बाद में ये पृथ्वी पानी में जब घुलती है तो पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु बहुत हैं जीव जंतु इस पृथ्वी में, वो सब पानी में आ जाते हैं। तो तड़प करके क्यों? ये सांस लेने की उनको कोई गुंजाइश नहीं, खाना उनको कुछ मिलेगा नहीं, पानी में तो उनका खाना है नहीं है। अब तड़प के किस तरह से? क्यों कि पृथ्वी पानी में घुल गई तो सब जलमग्न हो गया। अभी भारत में, सारे संसार में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा सब जगह पृथ्वी है।
3 हिस्सा अब भी है पानी, यानी समुद्र 3 हिस्सा है और 1 हिस्सा पृथ्वी है सारे संसार में। और उसके बाद क्या हुआ, ये तो पानी ने इस मिट्टी को घोल लिया, इसके बाद फिर अग्नि पानी को सूखती है, तो उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े मछलियां, मगर और जीव जंतु पहुंचते जल में। तो जल उनका जब सूखने लगता है तो वो तड़पने लगता है, बहुत जल्दी सूखता है, और फिर वो देखने को मिलता है कि वो किस तरह से तड़प रहे पानी के बगैर। इस तरह से उनका वो ज्ञान। इस संसार की जितनी भी जीवात्माएं, ये सब इस तरह से इन कष्टों में, वेदनाओं में, यानी ये कर्म तुम्हारे तय किए जाते हैं और फिर वो वहां सूखती है। तो फिर अग्नि ने जल को सोख लिया और वायु ने अग्नि को सोखा, उसने हवा ने अग्नि को सोख लिया। अब ये जो आकाश दिखाई देता है वो हवा को अपने में मिला लेता है, यह कुछ नहीं रहेगा, न कोई पृथ्वी रहेगी, न कोई आकाश रहेगा, और न जल रहेगा, न अग्नि रहेगी, न आप लोग जानवर रहेंगे, न कीड़े रहेंगे। और निरंजन भगवान जो सैतल कमल में वो फिर खिंचाव करती है आकाश का, तो उधर में बहुत तकलीफ उधर भी है, लेकिन ये पीड़ा नहीं मिलती, वहां भी तो टूटता है। तो उधर से फिर स्वर्ग वैकुंठ 14 लोग ये समेटे जाते हैं, पूरे के पूरे समेटे, पूरे के पूरे। तो जो वहां आनंद लेते थे लिंग शरीर में, वो तो मतलब है, और ऊपर में जाने की उनकी इच्छा नहीं है, तो वही रहते हैं, बहुत मुद्दतों से रहते हैं, तो बहुत तकलीफ। उसके बाद जब सैदल कमल में निरंजन भगवान ने, खुदा ने इन सबको समेट लिया, 14 लोगों को 14 तबक, तो फिर वाद्या मांग शक्ति का लोग निरंजन भगवान फिर समेटेंगे, समेट लेंगे सब पूरा का पूरा, फिर अपना सब समेटेंगे जो उनके लोग आएंगे, ऊपर ब्रह्म बैठे वो समेटेंगे। ऊपर में है प्रकृति, तो प्रकृति ब्रह्म के जितने भी ब्रह्मांड है उन सबको खींच लेगी सब, और किसी को फिर ब्रह्म को भी ले लिया, उनको भी प्रकृति को पुरुष है 10वें द्वार में, वो पार ब्रह्म है, वो उनको सबको समेटेंगे। और पार ब्रह्म के ऊपर जो महाकाल बैठे हुए वो सब समेट लेंगे सब, और समेट करके महासुर के नाके पर ये सब समेट के एक जगह कर लेंगे। अब कुछ नहीं रहा, न ये कुछ रहा, न कोई स्वर्ग वैकुंठ रहा, न कोई ईश्वर के लोग रहे, न भगवान के भगवान, न पार ब्रह्मांड रहे, सबको समेट के, और उन्होंने महासुर के मैदान के नीचे समेट लिया सबको, जैसे चटाई समेटते ऐसे। अब कब रचना का विस्तार होगा ये नहीं कोई जानेगा, कितने जनों के बाद, कितने युगों के बाद कब होगा, अब ये तो मालिक उसकी इच्छा के ऊपर है। इसको कहते हैं महाप्रलय। अब मुसलमान ये कहते हैं क़यामत आएगी तो जितना भी करो सब करो, क़यामत में बख्शे जाओगे, तो ऐसे बख्शे जाओगे, वो तो सब हिसाब यहाँ लेगा, इसी में ऐसी ऐसी पीड़ाएं देगा कि तुम ऐसे शरीर से गिरोगे, कूदोगे, और कोई तकलीफ दूर नहीं होगी, कोई पीड़ा दूर नहीं होगी, वो सब यही भोगना, जिसका जो जिस जगह का कर्म है उसको। तो आपका स्थूल शरीर भी गया, ऊपर स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर भी गया, ईश्वर के लोक में सूक्ष्म शरीर भी गया, और ब्रह्म के लोक में कारण शरीर भी गया। अब उसके परे सूरत निकल गई तो वो तो शब्दरूप होती है, शब्दरूप, तो उसको भी समेट करके सब ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि वो उधर तो जा नहीं सकते बगैर भेद के, तो उसी रचना के मंडल के अंदर रहेंगे ब्रह्मांडों में, पार ब्रह्मांडों में, फिर वो भी खिंच जाएगा, तो ये सब महाकाल पुरुष के अधीन हो जाता है, सबको समेट के एक जगह रख लिया, समेट जाता है। ये महापुरुषों को उधर से सब दिखाई देता है, ये आज में रचना कैसे हुई, किस तरह से विस्तार हुआ, और क्या क्या मसाला दिया गया, इन सबको कहाँ कहाँ बैठाया, और क्या क्या इनको राह दिया, क्या अधिकार दिया, ये सब महापुरुषों को जब इधर से जाते हैं उधर से आते हैं सब मालूम। यानी कोई किसी तरह का एक रेसे भर भी छूटता नहीं है। तो ऐसे संसार में आप रहते हो कि मतलब ये कि भिन्न भिन्न पूजा है, भिन्न भिन्न उपासना है, भिन्न भिन्न धारणा। आप जिसने सबको पैदा किया उसकी तो आप पूजा कर नहीं पाते, उसका तो पता भी भूल गए, मालूम ही नहीं आपको।
जानकारी इसलिए इस जगत में, अरे ईश्वर भी मिले तो कुछ सुख तो मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए। तो ईश्वर भी मिलता नहीं है, देवी देवता मिले तब भी कुछ आराम मिले, ब्रह्मा विष्णु महादेव मिले तो ये तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन वो भी नहीं। आप मतलब ये कब हो गए जिनको देखा नहीं, आंख से नहीं देखा, जिनका उपदेश सुना नहीं सुना, जिनकी तपस्या आपने नहीं देखी, अब आप उनका आप करते हो तो कैसे आप रास्ता मिलेगा? या तो रास्ता भूल गए, इनके पास भी जाने का रास्ता भूल गए तो ऊपर कैसे जा सकोगे? आप नहीं जा सकते हो। तो असल में बात यह है कि ये सब एक समय जब निश्चित है, उसकी तरफ से पूरा निश्चित है कि प्रलय कब होगी, यानी कब ये क़यामत आएगी ये मालूम है। ये दो ये दर्जे हैं फकीरों के और संतों के, फकीर मुसलमानों में और संत हिंदुओं में, और दोनों का दर्जा एक है, दोनों जानते हैं कि क़यामत कब आएगी, प्रलय महाप्रलय कब होगी, उनको मालूम। तो ये देश ऐसा कि आप कूड़े कचड़े के देश में सामान को आप अज्ञान में इकट्ठा करते फिरते रहते हो, वही सोचते हो कि हमको इससे आनंद मिलेगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिलने वाला कुछ नहीं मिला। आप खाली के खाली रह गए, अभी खाली हो, अभी इतनी कोशिश करते हो कि आनंद मिल जाएगा, वही क्षणिक ठंडक, ये तो क्षणिक ठंडक आपको मिलती है, लेकिन उसका आभास क्यों होता है कि जो सामने शब्द आ रहा उसकी वो ठंडक व्यापक है सब जगह, तो वही ठंडक सजीव, शब्द की ठंडक को सजीव लेते हैं, उसी को समझते हैं सब योनियों में क्या आनंद और मिलेगा तो कहीं नहीं मिलता। अब प्रयास करता है मनुष्य शरीर में कि हमको आनंद मिल जाए, जैसे पशु पंछी, उनको तो बोध है नहीं अभ्यास करने का, यानी सत्संग सुनने का, तो उनके पास बुद्धि नहीं है क्योंकि उनमें तत्वों की कमी है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो भी आनंद चाहते हैं, आप भी आनंद चाहते हैं, आपको भी नहीं मिलता। तो जब तक मार्ग नहीं मिलेगा महापुरुषों से, तब तक आप इस राज को, इस रहस्य को आप जान नहीं सकते हो, न चढ़ सकते हो, न वहां जा सकते हो। बात असली है, अब वो वहां का उसने समेट के रख लिया।